नमस्कार दोस्तों, मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में पहला वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का कार्य क्या है, ये सर्किट में क्यों लगाए जाते हैं, जिन रेजिस्टेंस पर अलग अलग रंग की धारी होती हैं उनके मान को कैसे पता लगाते हैं, इस पर आधारित मेरा ये वीडियो है। देखिएगा, रेजिस्टेंस क्या होते हैं उसका उत्तर ये है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध पैदा कर सकने की क्षमता जिसमें होती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ये दिखने में कैसे दिखते हैं, जो आप देख रहे हैं ये सभी एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस टाइप का होता है। जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है उनका सिंबल आपको सर्किट बुक में इस टाइप का नजर आएगा। जैसे ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, यह भी एक फिक्स रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स रेजिस्टेंस है और ये भी फिक्स रेजिस्टेंस है। इनको वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कार्बन रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका चिन्ह आपको इसमें तीर का एक निशान होगा, ये सर्किट बुक में नजर आएगा। यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का चिन्ह है और ये फिक्स रेजिस्टेंस का चिन्ह है। ये 6 आइटम दिख रहे हैं, ये भी सब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। इसमें नाइक्रोम नामक धातु का एक वायर होता है, वो इसमें लपेटा हुआ होता है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, इस पे वैल्यू भी लिखी रहती है। ये 10 के 10 वाट का रेजिस्टेंस है। ये खोखली नली पे एक वायर, नाइक्रोम धातु का एक वायर लपेटा हुआ है, जो कि विद्युत परिपथ में बाधा उत्पन्न करता है, यानी प्रतिरोध का काम करता है वो वायर। ये भी एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस ही है। इसमें ऐसा ही है, खोखली नली पे वायर लपेटा हुआ है, उसके बाद में ये एक बॉडी ऐसी बना दी गई है। ये भी एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ने पर इस टाइप का दिखता है। जो ये देखिए, ये वायर है, यानी कि ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है और इसमें ये फिर एक बॉडी बना दी जाती है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस के बाद में दूसरे तरह के होते हैं ये कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस भी होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये है फिक्स रेजिस्टेंस। ये 10 के का फिक्स रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है 10 के का। ये भी 10 के का है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, फिक्स रेजिस्टेंस के मान में नहीं किया जा सकता है। ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका मान 100 के है। इसका भी मान को परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक ऑन ऑफ स्विच के साथ में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका भी इस पे मान लिखा रहता है। ये 10 के का है। ये एक्चुअल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर यहाँ एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ। इसको वॉल्यूम कंट्रोल कहते हैं। इनको टोन भी पुकारा जाता है और वॉल्यूम भी है। आपने कभी डेक वगैरह होम थिएटर में देखा होगा, इनके घुमाने से आवाज कम और ज्यादा होती है। ये सभी कार्बन रेजिस्टेंस है। यानी कि रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस और कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस। जिन रेजिस्टेंस का मान लिखा होता है उनका तो मालूम पड़ जाता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ohms का है और कितने वाट का है। जैसे ये इस पे लिखा हुआ 4.7 ओम का है और 10 वाट का है। इसी प्रकार इस पे लिखा हुआ है 15 ओम 5 वाट का। तो इन पे तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे इस पे भी लिखा हुआ है ये कि 100 के का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस पे भी लिखा हुआ है कि ये 10 के का है। ये देखिए, ऐसे इस पे भी लिखा हुआ है कि ये 10 के का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लेकिन जिन रेजिस्टेंसों पे धारी होती है अलग अलग रंग की, उनका मान कैसे पता लगाएं, इसके लिए क्या करना होता है, आओ चले सीखते हैं।
इसके लिए एक सारणी है, हर कलर का एक मान है, और वो मान 0 से 9 तक है। जैसे काला यानी ब्लैक 0, भूरा यानी ब्राउन 1, लाल रेड यानी 2 है इस धारी का मान, नारंगी यानी ऑरेंज इस धारी का मान 3 है, पीला येलो इसका मान धारी का 4 है, हरा हरे रंग की धारी का मान 5 है, नीले यानी ब्लू इसका 6 है, बैंगनी वायलेट इसका 7 है, स्लेटी जो ग्रे कलर की धारी होती है उसका मान 8 है, व्हाइट कलर की धारी का मान 9 है। इस प्रकार से 0 से लेके और 9 तक इनके कलर कोड के एक मान है। इसको मौखिक रूप से याद ही करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स काम अगर सीखना है तो। एक उसके ये 3 तरह की धारी होती है रेजिस्टेंस पे, एक और होती है चौथे कलर की, वो या तो गोल्ड होगी या सिल्वर होगी। इसका ये है कि अगर किसी पे गोल्ड है तो उसका मतलब ये होता है ये अपनी वैल्यू से 5% कम हो सकता है अथवा ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से अगर चौथी धारी किसी रेजिस्टेंस पे है सिल्वर, तो उसका मतलब ये होता है वो 10% उसके मान से कम है हो सकता है अथवा ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से इन धारियों का मान है, इन्हें याद ही करना पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हो तो। अब हम थोड़ा पेपर पे इनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक रेजिस्टेंस है जिसका पहली लाइन ऑरेंज है, सेकंड लाइन भी ऑरेंज है और यहाँ पे ये थर्ड लाइन ब्लैक है, उसके बाद में गोल्ड है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक सारणी बताई थी पहले जिसमें सभी कलर का अपना अपना एक मान होता है, तो इसमें ऑरेंज ये रहा 3, तो अपन यहाँ लिख देते हैं 3, फिर वापस ऑरेंज है 3, यहाँ ये ब्लैक है। तो ये बहुत एक गौर करने की चीज है, तीसरी लाइन अगर ब्लैक कलर की है तो इसका कोई भी मान नहीं होगा। इस लाइन का ब्लैक अगर है तो कोई भी मान नहीं होगा। अगर ब्लैक के अलावा कोई अन्य रंग की लाइन होती तो उतनी शून्य लगती, लेकिन अगर तीसरी लाइन ब्लैक है तो कोई भी मान नहीं होगा। तो यह रेजिस्टेंस ऑरेंज ऑरेंज ब्लैक है, तो इसका मतलब वो ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसका ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, इसको चिन्ह है ये भी ओम्स, ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, जैसे कि लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि अगर 1K यानी कि 1000 ओम से अगर कम वैल्यू है तब तो हेजों की जो लिखी जाएगी, जैसे 560 ओम्स, 100 ओम्स, 200 ओम्स, 220 ओम्स हैं जैसे जैसे लिखी जाएगी। लेकिन यदि 1000 अथवा 1000 से अगर अधिक है वैल्यू का तो उसमें 1000 का भाग लगाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे इस रेजिस्टेंस का कलर देखिएगा ब्राउन, यानी ब्राउन का 1 है, मैं इसको 1 लिखता हूं ब्राउन, ठीक है। दूसरी ब्लैक है तो ब्लैक का 0 है, तो यहाँ पे ब्लैक 0, ठीक है। अब तीसरी लाइन ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू 3, तो यहाँ पे ये जो तीसरी लाइन ऑरेंज है ना, तो इतनी शून्य लगेगी। तो ऑरेंज का 3 है, तो 1 2 3 शून्य, यानी ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 और ऑरेंज की 3 शून्य, 1 2 ये 3। अब इसमें अपन 1000 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 1000 से अधिक है, ठीक है ना, ओम्स। ये 1000 से अधिक ओम्स का है, तो इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ता है तब इसकी वैल्यू आती है। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य गई, तो ये हुआ 10K का, ये रेजिस्टेंस है 10K का। अब हम
तीसरा रेजिस्टेंस लेते हैं जिसमें मेगा, यानी ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाता है, और इसमें मेगा किसे कहते हैं वो भी सीखते हैं। जैसे अभी एक रेजिस्टेंस है, इसमें कलर है ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। चलो इसका मान निकालते हैं। तो ब्राउन का 1 लिख दिया, ब्लैक 0, ब्लैक का 0 हो जाएगा, और ग्रीन तो ये यहाँ पे GR है, ग्रीन। तो ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 और ग्रीन का 5। तो ये जो तीसरी लाइन होती है उतनी शून्य लगाई जाती है। तो 1 2 3 4 और ये 5 शून्य हो गई। ठीक, अब इसमें एक यहाँ गोल्ड भी है धारी, तो ये गोल्ड की धारी होती है, इसका होता है ये 5%, इसकी वैल्यू से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अभी अपन इसका मान निकालते हैं। ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, ग्रीन की 5 शून्य। अब इसमें अपन 1000 का भाग देते हैं, 1 2 3, 1000 चली गई। अब यहाँ बचा अपने 1000, ये के हैं, तो 1000 के को हम 1 मेगा कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 मेगा का है। कुछ पेपर पे अपन और करके देखते हैं। जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है, उसकी जो पहली धारी अगर ब्राउन है, दूसरी धारी लाल है, तीसरी धारी ब्लैक है और चौथी धारी गोल्ड है, तो ये कितने वैल्यू का होगा? तो ब्राउन है तो इसका 1 होता है, जैसे ब्राउन का 1। अब जैसे रेड है तो रेड का 2, ब्लैक है इसका 0। तीसरी धारी अगर ब्लैक है तो उसका कोई मान नहीं लिखा जाएगा, यह है रेजिस्टेंस। यदि तीसरी धारी ब्लैक है तो उसका कोई मान नहीं होता है, इसलिए ये कलर कोड रेजिस्टेंस 12 ओम्स का होगा। तो ये रेजिस्टेंस 12 ओम्स का होगा। यदि ऑरेंज ब्लैक अगर होता किसी रेजिस्टेंस पे कलर, तो ये 33 ओम्स का होता। ब्राउन, ब्लैक, रेड, ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, रेड का मान 2 है, तो इसकी 2 शून्य, इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 तो 1K का है। 1000 का भाग लगाएंगे तो 1K का आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस में यह कलर की धारी होती येलो, वायलेट, रेड, गोल्ड, तो येलो की 4, वायलेट की 7, रेड की 2 शून्य लगती। अब इसमें अगर हम 1000 का भाग लगाएंगे तो 4.7 के वैल्यू आएगी। तो ये 4.7 के का रेजिस्टेंस होगा अगर ये धारियां किसी रेजिस्टेंस पे हैं। तो गोल्ड अगर है तो इस पीछे चौथी धारी गोल्ड है, इसका मतलब होता 5%, या तो ये कम हो सकता है अपनी वैल्यू से या 5% ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं 1 मेगा का। अगर किसी पे ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड है, तो ये संख्या प्राप्त होती है। ब्राउन की 1, ब्लैक का 0, इसकी 5 शून्य लग जाएगी और ये संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या में 1000 का भाग लगाया जाता है और ये संख्या बचती है, यानी 1000 के शेष बचा 1000 के। इस 1000 को 1 मेगा रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में जो तरीका होता है वो सब मैंने आपको करीब करीब बता दिया है। अगर अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप देखोगे, बार बार अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो आप सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस की इजीली आप वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक सर्किट है, तो आप यहाँ देखिएगा कि ये जो एक रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है। ये रेजिस्टेंस जैसे रेड है, रेड ब्राउन है ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेड का 2 हुआ, फिर और रेड है 2 हुआ, ब्राउन की 0 हुई, तो ये रेजिस्टेंस 220 ओम्स का होगा। बस शर्त ये है कि आपको मैंने बताई वो सारणी को आप मौखिक रूप से याद कर लें। 1-2 बार आप भी कॉपी में
अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लोगे तो आप भी ये सब चीज सीख जाओगे। ऐसे ही ये एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा जिसमें ये है ब्राउन, ब्राउन के बाद ब्लैक और फिर ये एक येलो कलर की धारी है। तो ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 और येलो की 4 शून्य। तो ये जो है ये 100 के का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 100 के का है। शर्त यही है कि आप उनको कंठस्थ याद करें और प्रैक्टिस करें तो आप भी ऐसे निकाल लोगे। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस ये है जिसका ब्राउन है, ब्राउन का 1, ब्लैक की 0 और रेड की 2 शून्य। तो ये हो गया 1 के का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। रेजिस्टेंस कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होता है, चाहे वो जल के हो या कैसे भी हो। कभी कभी रेयर केसेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती हैं, तब भी उसको चेंज करना होता है। प्रीसेट में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं इनमें नमी की वजह से कभी कभी इनकी लेग्स खराब हो जाती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा कार्बन आ जाता है, जैसे कि यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे ये जो है यहाँ पे क्या कार्बन आ जाता है, जंग लग जाता है, तो भी इसको क्या चेंज करना पड़ता है, इस प्रकार से खराब हो जाता है। और ये ज्यादातर वहां लगाया जाता है जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को वोल्टेज को कम या अधिक करना होता है, उसका मान वोल्टेज का बढ़ाना या घटाना होता है, वहाँ इसको यूज किया जाता है। जहाँ पे फिक्स वोल्टेज देने होते हैं वहाँ पे ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था दोस्तों आज का एक मेरा रेजिस्टेंस पे आधारित वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस पे मेरा पहला वीडियो है। भविष्य में मैं और इस अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूंगा जो आप सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रुचि रखते हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।